नमस्कार दोस्तों बहुत से लोगों की किस्मत या भाग वैसे तो उन लोगों के कर्म से ही तय होता है, लेकिन दोस्तों कई लोग वे अपनी गलतियों को 100 से दुर्भाग्य का नाम दे देते हैं और कहते हैं कि वे तो हमारे भाग्य में ही नहीं है। दोस्तों अगर आपका सामना बुरे समय में हो तो वैसे में समय पर आपको क्या करना चाहिए, उस समय पर आपको धैर्य सौभाग्य को बदला जाए। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ऐसे समय पर आपको धैर्य यानी धीरज रखने की आवश्यकता होती है। अक्सर हम सबको मेहनत की सफलता कार्य सीधी में भटका देती है और हम हार से नहीं हारते, हार के डर से ही हम हार जाते हैं और नकारात्मक सोच विचार से ही हम सबकी हार होना तय हो जाता है और प्रयासों की कमी से ही सफलता हम सबके हाथों से देखते देखते ही निकल जाती है। दोस्तों ऐसे में बता दें, अनुभव की बात है, आप स्वयं करके देख लेना। जब आप संकट में हो तो उस समय अगर आपके पास धैर्य और हिम्मत ना हो तो संकट आपके धैर्य लेती है और घेर लेती है, और धैर्य हो तो भारी से भारी संकट भी आपको उससे सामना दिला देती है। और धैर्य रखने पर उतना आसान नहीं है, लेकिन आपको अपने मनोविज्ञान की द्रव्य बनाए रखना चाहिए और ऐसे परीक्षा बड़ी से बड़ी आपका साथ देता है। दोस्तों लोक मान्यताओं पे आधारित पुराने समय से किए जाने वाले उपाय कुछ उपाय हैं जो जब आप संकट में हो तो वैसे समय पर आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो आप अपनी दुर्घटना बेड़ा पार लगाकर आप अपनी अच्छी जिंदगी बना सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप जानेंगे इलायची से कुछ किए जाने वाले उपाय के बारे में। दोस्तों सनातन धर्म में लोग और इलायची को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया है। पूजा पाठ से लेकर अनुष्ठान इत्यादि इन सब का विशेष महत्व है। दोस्तों लौंग का प्रयोग स्वास्थ्य से लेकर ज्योतिष में भी बहुत ही कारगर माना गया है और लौंग पूजा के अलावा मंत्र तंत्र में इसका प्रयोग भी किया जाता है क्योंकि इसे ऊर्जा का वाह माना गया है। दोस्तों अभी अपने भाग्य को बदलने के लिए अगर आप भी चाहते हैं इस लौंग से अपने जीवन को इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उपाय बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ही ना हो तो ऐसे में आप लौंग से एक प्रयोग कर सकते हैं और आप शनि या रविवार के दिन शाम के धूप पात्र में आपको 5 लौंग, 3 कपूर की डिकिया, 3 इलायची लेकर आप उसे जला दें। जब आप अग्नि ऊपर उठने लगे तब आप उसे पूरे घर में घुमा दें। जब इलायची, कपूर, लौंग पूरी तरह जल जाए तब आप इसके बाद इसके राख को शुद्ध जल में मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर अपनी छींटे मार दें। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर के मुख्य दरवाजे से सकारात्मक का संचार होता है। दोस्तों शुद्ध भौतिक सुख संपदा, कला, समृद्धि, जीवन, काम, वासना, वैभव आदि यानी सब चीजों का कारण ग्रह है। शुक्र जब मजबूत हो जाए तब व्यक्ति के सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलासा बढ़ाता है। यानी जब आप लग्जरी जीवन जिएंगे, ऐशो आराम की जिंदगी अपना जीवन भरा जिएंगे, तब आपका ग्रह मजबूत होना चाहिए, तब आप ऐसे आराम की जिंदगी जी लेंगे। लेकिन जब आपका शुक्र ग्रह मजबूत नहीं होगा तब आपको एक आसान सा उपाय करना होगा। दोस्तों शुक्रवार माता लक्ष्मी जी का दिन होता है और इस दिन हरी इलायची का प्रयोग करने से आपके शुक्र का बल मिलता है। तो यदि आप अगर आपका शुक्र कमजोर है, आपके जीवन में खराब असर दे रहा है तो ऐसे समय पर आप यह उपाय कर सकते हैं। एक पात्र में जल लेकर उसमें 2 बड़ी इलायची डालकर उस पानी को उबाल ले और फिर इस पानी को अपने नहाने वाले पानी में डालकर स्नान कर ले। दोस्तों आपको नहाते समय पवित्र का ध्यान रखना होगा और शुक्र को इस मंत्र को बोलना है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली दुर्गा क्षमा शिवा धराती स्वाहा सीधा। दोस्तों यह उपाय शुक्र के बुरे असर को दूर करेगा, आपके जीवन से सभी रोग, दुख, पीड़ा, संकटों से निवारण दिलाएगा। अगर आपको नौकरी, व्यवसाय में, शिक्षा अर्जित में आपको सफलता नहीं मिल रही है तो ऐसे में आप इलायची का छोटा सा उपाय जरूर करें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं पढ़ लिख कर सफलता पाए तो छोटी इलायची और मिश्री ले ले। छोटी इलायची में से 2 दाने ले ले और आप हाथ में मिश्री, 2 इलायची के दाने आप किसी पीपल के नीचे रख दे। वैसे तो आप ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो मान ले सोने पे सुहागा हो जाएगा। और जब आप पीपल के पास जाए तो पीपल से अपनी कामयाबी के मार्ग रास्ता दिखाने के लिए पीपल से प्रार्थना करें और फिर जब आप वापस आए तो पीछे मुड़कर बिल्कुल भी ना देखें। इस उपाय से निश्चित तौर पर नौकरी, शिक्षा में आ रही दिक्कत दूर हो जाती है और क्या
क्या होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी कई लोग उनको उचित सफलता नहीं मिल पाती है और मौके हाथ से निकल जाते हैं। हरदम आर्थिक परेशानियां घिरी रहती है, तो आप ऐसे में किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का आप दीपक जलाएं और उस दिए में 2 लौंग डाल दें और साथ ही हनुमान चालीसा जी का पाठ करें और हनुमान जी से अपनी समस्या बताएं और समस्या से मुक्ति की प्रार्थना करें और फिर अपने अपने कार्य क्षेत्र में मन लगाकर काम करें। आपको अपने जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अगर शादी ब्याह में आपके दिक्कत आ रही है तो शीघ्र विवाह के लिए एक असरदार उपाय कर ले। किसी भी शुक्रवार के दिन आप 2 इलायची ले और सफ़ेद मिठाई ना हो तो मिश्री, एक घी का दीपक लेकर आप किसी तालाब या पवित्र बहती नदी के पास चले जाएं। वहां जाकर किनारे किसी बड़े पत्ते पर इलायची की मिठाई रख दे और साथ में घी का दीपक जला दे रख दे, फिर बहते हुए जल में उसे बहा दे। ऐसे करने से आपका शुक्र असर बेहतर होता है और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है और आपकी शीघ्र विवाह की बाधाएं भी दूर हो जाती है और विवाह भी जल्द ही हो जाती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए